जय हिंद दोस्तों, सृष्टि स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ओलंपिक खेल। आज हम ओलंपिक खेल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और इस खेल का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ था, कब हुआ था और किसके प्रयास से यह खेल शुरू हुआ था, उसके बारे में हम जानेंगे। अर्थात कहने का मतलब हम ओलंपिक खेल के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 23 जुलाई 2021 को जापान के टोक्यो शहर में ओलंपिक खेल का आगाज हो चुका है, जिसमें भारत की ओर से कुल 119 एथलीट इस खेल में हिस्सा लिए हैं, जिसमें 67 पुरुष वर्ग से और 52 महिला वर्ग से इस खेल में हिस्सा लिए हैं। तो हम उसके बारे में नहीं, ओलंपिक खेल के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम ओलंपिक खेल हुआ। ओलंपिक खेल, इस खेल का शुरुआत यूनान के ओलंपिया शहर में ओलंपस नामक पर्वत पर ओलंपस देवता के सम्मान में शुरू किया गया था। यह जो ओलंपिक खेल है, इसे प्राचीन ओलंपिक खेल कहा जाता है। का शुरुआत 776 ईसा पूर्व में देश यूनान को ग्रीस बोला जाता है, और शहर आपका ओलंपिया, पर्वत ओलंपस, और किस देवता के सम्मान में? तो ओलंपस देवता के सम्मान में इस खेल का शुरुआत हुआ था। तो चलिए फिर इसके बाद एक रोम के सम्राट आते हैं, और रोम के सम्राट के आदेश पर इस खेल को बंद कर दिया जाता है। रोम के सम्राट कौन थे? तो थियोडोसियस थे। थियोडोसियस के आदेश पर प्राचीन ओलंपिक खेल को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद बहुत समय बीतने के बाद पुनः आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत होता है। आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में पियरे दी कुबर्टिन के प्रयास से चालू हुआ। प्राचीन ओलंपिक खेल बंद हो गया था 394 ईसा पूर्व में। उसके बाद आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में एथेंस के यूनान के एथेंस में हुआ था। किनके प्रयास से? तो पियरे दी कुबर्टिन के प्रयास से हुआ था। यह खेल प्रतिवर्ष 4 वर्ष पर आयोजन किया जाता है। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रतिवर्ष 4 वर्ष पर किया जाता है। अब चलिए, जब यह खेल चालू हो गया तो इस खेल को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संस्था का गठन किया जाने लगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना हुआ। सुचारू रूप से चलाने के लिए एक समिति का गठन हुआ। इस समिति का नाम था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसका स्थापना 16 जून 1894 को हुआ था। 1894 में कहाँ पे हुआ था? तो सखोन में हुआ था। और इस समिति का मुख्यालय लुसाने है। ये लुसाने आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष देमित्रिस विकेलस को बनाया गया। ये देमित्रिस विकेलस इस समिति के प्रथम अध्यक्ष बने, और वर्तमान में इस समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख हैं। इसके बाद देखते हैं ओलंपिक ध्वज। तो ये आपका पियरे दी कुबर्टिन के सहयोग से ओलंपिक ध्वज को तैयार किया गया था। ये ओलंपिक ध्वज को बनाया गया था पियरे दी कुबर्टिन के प्रयास से। कब बनाया गया था? तो 23 जून 1914 ईस्वी को बनाया गया था। इस ध्वज में 5 रिंग को दर्शाया गया है, जो एक दूसरा से जुड़ा हुआ है, और यह 5 रिंग 5 महाद्वीप को दर्शाता है। यह रिंग आपका एक दूसरा से इस तरह से जुड़ा हुआ है, और यह 5 महाद्वीप को दर्शाता है, और पांचों रिंग का कलर अलग अलग है। इसमें एक लाल है, तो दूसरा हरा है, तीसरा नीला है, चौथा काला है, पांचवा आपका पीला है। अब लाल रंग से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को दर्शाया गया है, हरा रंग से आपको ऑस्ट्रेलिया को दर्शाया गया है, नीला रंग से यूरोप को दर्शाया गया है, काला रंग से अफ्रीका को दर्शाया गया है, और पीला रंग से एशिया को दर्शाया गया है। तो इसको इतना समझे इस वीडियो में। इसके बाद फिर हम देखते हैं ओलंपिक ध्वज जब तैयार हो गया तो ओलंपिक ध्वज का विधिवत उद्घाटन शुरू हुआ। अब विधिवत उद्घाटन जो शुरू हुआ तो 23 जून 1914 के पेरिस ओलंपिक में शुरू किया गया था। ओलंपिक ध्वज का उद्घाटन हुआ 23 जून 1914 के पेरिस ओलंपिक में, और इस ध्वज को पहली बार फहराया गया था 1920 के एंटवर्प ओलंपिक खेल में फहराया गया था। एंटवर्प आपका बेल्जियम में पड़ता है, और 1920 में
वहीं इस खेल का आयोजन किया गया था एंटवर्प शहर में, और वहीं पे पहली बार ओलंपिक ध्वज को फहराया गया। अब जब ओलंपिक ध्वज को फहराया गया तो ओलंपिक ध्वज पर 3 आदर्श वाक्य को भी यूनानी भाषा में दर्शाया गया। ये यूनानी भाषा में 3 आदर्श वाक्य ध्वज पर दर्शाया गया। पहला साइटियस, दूसरा अल्टियस और तीसरा फोर्टियस है। साइटियस का अर्थ होता है तेज दौड़ो, अल्टियस का अर्थ हुआ ऊंचा उठो, और फोर्टियस का अर्थ हुआ अपनी शक्ति का भरपूर प्रदर्शन करो। तो आप इसमें आदर्श वाक्य के बारे में समझें। अब यह आदर्श वाक्य किनके द्वारा और कब दिया गया था? तो फादर डिडोन के द्वारा 1897 ईस्वी में आदर्श वाक्य को दिया गया। ठीक है, फिर इसको प्रथम बार 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में प्रस्तुत किया गया। जो ध्वज पर आदर्श वाक्य को दर्शा दिया गया, तो उस ध्वज को पहली बार 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद ओलंपिक का आदर्श वाक्य हुआ, फिर ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा का शुरुआत हुआ। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा का शुरुआत आपका 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से शुरू होता है। ठीक है, और आयोजन स्थल तक ले जाने की परंपरा का शुरुआत 1936 के बर्लिन ओलंपिक में होता है। कहने का मतलब मशाल आपका एक जलाने का शुरुआत हुआ 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में, और मशाल को आयोजन स्थल तक ले जाने का शुरुआत 1936 के बर्लिन ओलंपिक से शुरू होता है। ठीक है, अब मशाल को ओलंपिया शहर के हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरण से जलाया जाता है। ये सूर्य की किरण से उस मशाल को हेरा मंदिर के सामने रख करके और जलाया जाता है। तो आप इसमें इतना समझें। इसके बाद फिर हम देखते हैं ओलंपिक में शुभांकर की शुरुआत। ओलंपिक खेल का शुभांकर जो शुरुआत हुआ था 1986 के मैक्सिको ओलंपिक से शुरू हुआ था। मैक्सिको में जब इसका खेल का आयोजन कराया गया था, तो उसी समय ओलंपिक का शुभांकर का शुरुआत कर दिया गया। अब इसमें कुछ कुछ और होता है, जैसे ओलंपिक खेल में ही एक पार्च मास्ट होता है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। पार्च मास्ट क्या है? पार्च मास्ट कहने का मतलब जो हुआ पार्च मास्ट, इसमें आपका आता है यूनान जो रहता है, यूनान देश का टीम आगे रहता है पार्च मास्ट में, और फिर आपका जो मेजबान टीम रहता है वो सबसे पीछे रहता है। मेजबान टीम करने का मतलब जिस देश में इस खेल का आयोजन किया गया उस देश को सबसे पीछे रखा जाता है। इसके बाद जो बीच में आता है, अंग्रेजी के लेटर ए से जेड तक के अनुसार जो देश का क्रम आता है उसके अनुसार सब देश को इसमें बैठा दिया जाता है। तो यह एक पार्चमास तरीका हुआ जिसे क्रम से सभी देश को इसमें सजाया जाता है। तो यह आता। इसके बाद हम देखते हैं इसमें ओलंपिक खेल को पहली बार टीवी पर दर्शाया गया था। थोड़ा सा हम इसको साफ करते हैं। यहाँ पे टीवी पर पहली बार इसको कब दर्शाया गया था? तो 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेल में दर्शाया गया था। बर्लिन में जो ओलंपिक खेल हुआ था 1936 में, तो टीवी पर पहली बार दर्शाया गया था, और विस्तृत रूप से इसको दर्शाया गया था 1960 ईस्वी में। तो आप यहाँ से दो चीज़ देखें, टीवी पर बर्लिन ओलंपिक में पहली बार 1936 में दर्शाया गया, और विस्तृत तरीका से 1960 ईस्वी में दर्शाया गया। अब एक चीज़ और देखते हैं, यहीं पे हम इसको साफ कर देते हैं। 1972 में म्यूनिख में इस खेल का आयोजन किया जा रहा था। म्यूनिख में तो आपका इजराइल के 11 एथलीट को फिलिस्तीनी आतंकवादियों द्वारा मार दिया गया। फिलिस्तीन आतंकवादियों द्वारा 11 इजरायली एथलीट को मार दिया गया था। ये चीज़ था आपका। इसके बाद फिर हम देखते हैं, इसको साफ करते हैं। ओलंपिक खेल में महिलाओं की भागीदारी को देखते हैं। मतलब महिलाओं की भागीदारी किस ओलंपिक खेल से और कब से शुरू होता है? तो इस खेल में महिलाओं की भागीदारी होता है आपका 1900 ईस्वी के पेरिस ओलंपिक से शुरू होता है। पहली बार इस खेल में महिला 1900 ईस्वी में पेरिस ओलंपिक में भाग लेते हैं। अर्थात कह सकते हैं भी आप कि आधुनिक ओलंपिक खेल के दूसरे आधुनिक ओलंपिक खेल में महिलाओं की भागीदारी इसमें हो जाती है। और इसी वर्ष
फुटबॉल को शामिल किया जाता है इस खेल में। फुटबॉल को भी इस खेल में शामिल किया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं, फिर इसको साफ करते हैं। भारतीय दल की भागीदारी, मतलब भारतीय लोग ओलंपिक खेल में कब हिस्सा लेते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो भारतीय दल की भागीदारी 1920 के एंटवर्प ओलंपिक से पहली बार होता है। 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में भारत पहली बार ओलंपिक खेल में हिस्सा लेते हैं। इस प्रकार भारतीय ओलंपिक परिषद का गठन 1924 ईस्वी में किया जाता है। भारतीय ओलंपिक परिषद का गठन 1924 ईस्वी में किया जाता है। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे, किसका? भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष J.R.D. टाटा थे। J.R.D. टाटा थे। और वर्तमान अध्यक्ष जो है भारतीय ओलंपिक परिषद के आपका नरेंद्र बत्रा है। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय ओलंपिक परिषद की प्रथम महिला सदस्य नीता अंबानी है। तो ये आज हम मुख्य रूप से अभी इस वीडियो में ओलंपिक खेल में प्राचीन ओलंपिक खेल का शुरुआत कब हुआ उसके बारे में देखें। इसके बाद बंद कराया गया किस राजा के द्वारा उसके बारे में पढ़े। फिर आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत कब हुआ और किसके प्रयास से शुरू हुआ इसके बारे में भी देखें। और कितने वर्ष पर आयोजन होता है इसके बारे में पढ़ें। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद का गठन कब किया गया, इसका मुख्यालय और इसके प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष कौन थे। इसके बाद ओलंपिक ध्वज के बारे में पढ़ें। ओलंपिक ध्वज का डिजाइन, मतलब ओलंपिक ध्वज को किनके प्रयास से बनाया गया और इसका विस्तृत उद्घाटन कब हुआ और पहली बार किस खेल में इसे फहराया गया। फिर उसके बाद ओलंपिक खेल में जो मशाल जलाने की प्रथा का शुरुआत था उसके बारे में पढ़े। फिर आपका ओलंपिक ध्वज पर जो आदर्श वाक्य था उसके बारे में भी देखे। 11 इजरायली एथलीट मार दिए गए इसके बारे में पढ़े। टीवी पर पहली बार प्रसारण इसका तथा विस्तृत रूप से प्रसारण इसके बारे में देखें। और इसके बाद फिर हम शुभंकर का शुरुआत भी देखें। इस खेल में महिलाओं की भागीदारी कब होता है, किस ओलंपिक खेल में हुआ था इसके बारे में देखें। भारत इस खेल में कब शामिल हुआ था इसके बारे में देखें। अब हम चलिए इसके तहत कुछ पदक भी प्राप्त किया गया है भारतीयों के द्वारा और कुछ विदेशी खिलाड़ियों के द्वारा, तो उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए अब हम यह देख लेते हैं कि ओलंपिक खेल में पहली बार भारत का कौन खिलाड़ी भाग लिया और किस खिलाड़ी के द्वारा कौन सा पदक लाया गया। तो चलिए देख लेते हैं उसको भी। ओलंपिक में भारत द्वारा भाग लेने वाले खिलाड़ी, तो भारत द्वारा भाग लेने वाला पहला आंग्ल भारतीय खिलाड़ी नॉर्मन प्रिचार्ड था। पहला आंग्ल भारतीय खिलाड़ी नॉर्मन प्रिचार्ड था। इसके बाद पहला पदक जीतने वाला खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी केडी यादव था। ये 1952 में कुश्ती में एक कांस्य पदक जीता था। इसके बाद है आपका पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा थे। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी में 2008 में स्वर्ण पदक जीते। ठीक है। इसके बाद महिलाओं द्वारा भी प्रदर्शन किया गया जिसमें भारत की पहली महिला जो ओलंपिक खेल में भाग ली वो मेरी लीला रो थी। मेरी लीला द्वारा हालांकि कोई पदक नहीं लाया गया लेकिन ये पहली महिला थे, भारतीय महिला थे जो ओलंपिक खेल में भाग ली। अब ओलंपिक खेल में कोई पदक लाने वाली प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। ये कर्णम मल्लेश्वरी कांस्य पदक लाई थी। तो भारत में पहली महिला जो ओलंपिक में कोई पदक विजेता बनी वो आपका कर्णम मल्लेश्वरी थी। भाग लेने वाली पहली महिला मेरी लीला
रो थी। इसके बाद हम देखते हैं भारत ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में लाया जाता है और उस समय कप्तान जो थे जसपाल राणा थे। 1928 में हॉकी के क्षेत्र में भारत पहला बार एम्स्टर्डम ओलंपिक में जसपाल राणा के नेतृत्व में स्वर्ण पदक आता है भारत में। इसके बाद आपका अंतिम बार हॉकी के क्षेत्र में स्वर्ण पदक आता है 1980 में। हॉकी के क्षेत्र में कुल 7 बार स्वर्ण पदक आता है और 1 बार आता है आपका निशानेबाजी के क्षेत्र में स्वर्ण पदक। तो भारत अब तक के खेले गए ओलंपिक खेल में कुल 11 पदक जीता गया भारत द्वारा, जिसमें 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 2 कांस्य पदक रहा है, जिसमें आपका 7 हॉकी के क्षेत्र में और 1 आपका निशानेबाजी के क्षेत्र में। ये आपका निशानेबाजी के क्षेत्र में अभिनव बिंद्रा लाए थे 2008 में। बाकी 2008 से पहले 7 पदक आया था हॉकी के क्षेत्र में, स्वर्ण पदक आया था। अब देखते हैं पूरे ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था। तो माइकल फेल्प्स थे। माइकल फेल्प्स अमेरिका के एक तैराक हैं। इनके द्वारा पूरे ओलंपिक में अब तक सबसे ज़्यादा पदक जीता गया है इनके द्वारा। अब ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले महिला खिलाड़ी कौन थे। तो लरीना लाबेलिना थी। महिला में आपका लरीना लाबेलिना और पुरुष में आपका माइकल फेल्प्स थे। अब देखते हैं ओलंपिक खेल की प्रथम महिला रेफरी कौन थी। तो आपका सोनिया डेनान-कार्ड थी। ओलंपिक खेल में प्रथम महिला रेफरी सोनिया डेनान-कार्ड थी। अब ओलंपिक खेल अभी तक के हिसाब से ये आपका 4 बार में 3 बार स्थगित हो रह चुका है और 1 बार 1 वर्ष आगे बढ़ा दिया गया है। ये आपका 1916 में ओलंपिक खेल स्थगित हुआ था, फिर 1940 में और फिर आपका 1944 में ओलंपिक खेल स्थगित रहा। 1916 का स्थगित होने का कारण था प्रथम विश्व युद्ध और 1940 और 44 में स्थगित होने का कारण था दूसरा विश्व युद्ध का शुरू होना। और ये आपका चौथा बार जो 1 वर्ष के लिए स्थगित हुआ, मतलब आगे बढ़ा। ये 2020 में आयोजित खेला जाना था, लेकिन 2020 में ना खेल करके और इस खेल को 2021 में इस बार शुरू किया गया है जापान के टोक्यो शहर में। ये 2020 वाला कोरोना महामारी के कारण 1 वर्ष आगे बढ़ा दिया गया। तो ये ओलंपिक खेल 3 बार स्थगित रहा और 1 बार 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया। आज हम इस वीडियो में इतना देखें। अब हम इसका जो भाग रहा आपका, जैसे 2012 का ओलंपिक खेल में भारतीय द्वारा भाग लिया गया और 2016 के रियो ओलंपिक खेल में भारतीय भाग लिए, उसका वीडियो हम करंट का जो वीडियो बनेगा ये आपका ओलंपिक खेल 2021 उसमें इंक्लूड करके और उसको भी बता दिया जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना है। आप इसके बाद हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।